श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे के जो प्रसंग हैं, जो पृथु जी ने प्रजा को उपदेश किए हैं, उन प्रसंगों को कहा और जो सामाजिकता है उनके विषय में चर्चा की। उपरांत में प्राचीन वरियों के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति की गई, रुद्र गीत के रूप में रुद्र गीत गाया गया। और उनके पश्चात में पुरंजनी जी का प्रसंग भी श्री सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। ये पुरंजनी का जो प्रसंग है, ये जीवात्मा और परमात्मा का प्रसंग है। जीवात्मा अगला जन्म होने के बाद परमात्मा को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो है जीवात्मा को नहीं भूलता, इसलिए वो 3 जन्म के बाद में भी जीवात्मा का स्मरण रखता है। ये पुरंजनी जी के प्रसंग से श्रवण कराया। इनके माध्यम से जीव को देह में बैठे ईश्वर का ज्ञान कराया गया। तदुपरांत में प्रचेताओं का प्रसंग कहा श्री सुखदेव जी महाराज ने। और इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज चतुर्थ स्कंध का विश्राम कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब पंचम स्कंध का प्रारंभ होगा। पंचम स्कंध में मनु जी के दूसरे पुत्र महाराज प्रियव्रत जी का प्रसंग है। श्री प्रियव्रत जी मनु जी के दूसरे पुत्र हैं, सम्राट राजा हैं। ये भगवान के उत्तम कोटि के भक्त हैं। प्रियव्रत जी के वंश में हुए महाराज आंगनेन्द्र, आंगनेन्द्र जी के वंश में हुए महाराज नाभि, नाभि जी के वंश में महाराज ऋषभदेव जी, भगवान ऋषभदेव जी का अवतार हुआ। बोल ऋषभदेव भगवान की। यहाँ अवधूतोपाख्यान कहा गया श्री ऋषभदेव जी के प्रसंग में। और ऋषभदेव जी के वंश में हुए महाराज भरत, ये भरत जी हैं। भरत जी ने राजकार्य अपना संभाला। राजकार्य पूर्ण होने के पश्चात में अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और आप गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने के लिए आए हैं। गंडकी नदी के तट पर जब आप तपस्या कर रहे हैं, भगवान सालग्राम जी की सेवा में लगे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उस समय पर एक गर्भवती हिरणी गंडकी नदी में जल पीने के लिए आई और उसी समय पर एक सिंह की दहाड़ सुन करके उसने नदी को पार किया। हिरणी का जो प्रसव था, गर्भ था, वो वहीं गिर गया और हिरणी दूसरी तरफ जाकर के प्राण त्याग दिए। भरत जी महाराज को जीव दया आई तो बालक को, जो हिरणी का बच्चा था हिरण, उसको उठा लाए, अपने आश्रम में रखा। सबसे बड़ी बात यह है, दया करना दोष नहीं है। दया करना दोष नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन दया करने के बाद उसमें मोहित हो जाना दोष है। और भरत जी को यही दोष लगा। भरत जी उस हिरण के बच्चे में मोहित हो गए। उस हिरण के बच्चे के अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं था। धीरे धीरे सेवा पूजा का जो क्रम सालग्राम जी का था वो भी छूट गया। पूरा दिन हिरण के बच्चे को खिलाने और पिलाने में, घुमाने में लग जाता था। ऐसे ही एक दिन ये तो बच्चे के लिए चारा लेने के लिए कहीं बाहर गए थे और वो पीछे से हिरण की टोली आई, दूसरे हिरणों की। बाल बच्चे ने देखा मेरे परिवार वाले तो सब ये, मैं तो अकेला बैठा हूँ, रस्सी को तोड़ा, भाग गया। भरत जी महाराज हिरण के मुंह में विलाप किया और हिरण के मुंह में विलाप करते हुए आपने प्राण त्याग दिए। अंते मता सुगता। अंत में इनकी स्मृति में हिरण था, इसलिए इनका आने वाला जन्म हिरण का हुआ। ये फिर वन वन में भटक रहे हैं, लेकिन उसी वन में कुछ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, भजन ध्यान कीर्तन कर रहे थे। तो उस कीर्तन की ध्वनि, भगवान नाम स्मरण, भगवान नाम की ध्वनि इनके कानों में जब पड़ी तो इनको पूर्व जन्म का स्मरण हुआ आया कि मैं पूर्व जन्म में एक भरत नाम का राजा था, इस तरह भगवान की भक्ति करता था और एक हिरण के मुंह में पड़ने के कारण मेरी ये दुर्गति हुई है।
अब इन्होंने भगवान से विनती की कि हे महाराज, एक बार मुझको कैसे भी करके आप मनुष्य जन्म दे दो, बस एक बार मनुष्य जन्म दे दो, अब किसी के लिए नहीं रोऊंगा। एक बार हिरण के लिए रोया तो हिरण का जन्म मिल गया। भगवान ने इन पर कृपा की और इनको मनुष्य का जन्म मिला, और वो भी उत्तम कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, और संयोग से वहां भी इनका नाम भरत ही रखा गया 3 जन्म बाद। इनको 3 जन्म पीछे तक का सब ज्ञान था, स्मृति थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को वावरा कर लिया। वावरे की तरह रहते, जानते नहीं है, कुछ नहीं समझ में आता, ऐसे अपने जो मिला तो पा लिया, नहीं मिला तो ऐसे ही घूम रहे हैं। वस्त्र मिले तो पहने, नहीं मिले तो नहीं पहने, ऐसी स्थिति में धीरे धीरे भरत जी बड़े हुए। इनके भाइयों के विवाह हो गए, भरत जी का विवाह भी नहीं हुआ। क्यों? ऐसे बावरे को कौन विवाह करेगा? समय आया, इनके पिताजी माताजी का देह छूटा। भाइयों ने कहा कि पिताजी माताजी का देह छूट गया भैया, समाज में सबके सामने रोना चाहिए पिताजी के लिए, माताजी के लिए। तो भरत जी ने कहा नहीं रोऊंगा। एक बार एक हिरण के लिए रोया तो 3 जन्म का चक्कर पड़ गया, नहीं तो उसी जन्म में मेरी मुक्ति, कल्याण मेरा हो जाता। अब नहीं रोऊंगा किसी के भी लिए। और अपने आप को भगवत नाम के आनंद में सदा मग्न रखते थे। भाइयों की पत्नियों ने भी दुर्व्यवहार किया भोजन इत्यादि व्यवस्था में, तो उनको वन में भेज दिया, खेतों की रखवाली में भेज दिया। वहां पर भी कोई डाकू था दूसरी तरफ। अथो कदाचित कश्चित वृषलोपतिर्भद्रकालै पुरुषो पशुमाल भतापत्य कामो तस्य हो देव मुक्तस्य पशु पदवीं तदनुचरा परिधावन्तो निशी निशीथो समये तमसावृताया मनोधिगत पशव आकस्मिकेन विधिना केदारान वीरासनेन मृगवराहा दिव्यो संरक्षणा माणव मंगिरो प्रवर सुतमपश्यन्। उसको कोई संतान नहीं थी, तो उसने काली मैया के सामने जाकर के प्रार्थना की, हे मैया मेरे घर में पुत्र का जन्म होगा, मैं तुझको नर बलि दूंगा। कितनी अच्छी प्रार्थना करी बेचारे ने, हैं? मेरे घर में बेटे का जन्म होगा, दूसरे के बेटे की तुझे बलि दे दूंगा। नर बलि तो यही होती है, किसी ना किसी का तो बेटा होगा जिसकी बलि दी जाएगी। और काली मैया तो काली मैया, उसकी बात मान ली, उसको बेटा हो गया। अब इन्होंने किसी व्यक्ति को पकड़ा, उसको खिलाया पिलाया 2-3 महीने पहले से, और अच्छा कर दिया, भोजन पानी अच्छी व्यवस्था करा के उसकी खूब उसको अच्छे से रखते थे सब लोग। जिस दिन बलि दी जाने वाली थी, उस दिन जो उस डाकू के जो सेवक लोग थे, उन्होंने उसको बता दिया। बोले भैया ऐसा है, 2-3 महीने से खूब आप आनंद ले रहे हो, चकाचक भोजन प्रसादी अपने दोनों चारों समय, पर आज सब पूर्ण होने वाला है। बोले आज क्या है? बोले आज आपकी बलि दी जाएगी। अब किसी को पता चल जाए कि मेरी बलि चढ़ेगी तो कौन रोकेगा? और अच्छा 2-3 महीने में इतना अच्छे से उसको भोजन कराया, सब व्यवस्था घी दूध की रखी कि वो तो पहलवान हो गया। जो उसने दौड़ लगाई, किसी के हाथ आने वाला ही नहीं था, भाग गया वो व्यक्ति तो। और डाकू को परेशानी हो गई कि अब व्यवस्था कहाँ से करें तत्काल में। तो उन्होंने कहा कि जो मिला उसको लेके आओ। तो उसके जो व्यक्ति थे वो भरत जी महाराज को ले गए बलि चढ़ाने के लिए, और वो ईमानदार थे, उन्होंने उसको बता दिया। और जो भी कोई रास्ते मिल जाता, हाँ भैया चलोगे, और जो आप किसी से कहो कि चलोगे तो पूछेगा ना व्यक्ति कहाँ चलना है, क्या काम है। तो कोई पूछता कि कहाँ चलना है, बोले बलि चढ़ानी है आपकी, तो कौन हाँ करेगा, बलि चढ़ने को कौन तैयार होगा। इतने में भरत जी मिल गए। भरत जी ने उस दिन नियम ले लिया, पहले से ही इनका नाम पड़ गया था जड़ भरत। जड़ का मतलब था कुछ भी बोलना नहीं, समझना नहीं, सुनना नहीं, जो हो रहा है वो हो रहा है। उन लोगों ने इनसे पूछा चलोगे, सिर हिला दिया। तो उन लोगों को मन में ऐसा विचार आया कि भाई ये व्यक्ति तो बोल नहीं रहा है और चलने को तैयार है, पूछ भी नहीं रहा है, तो हम इसके साथ धोखा नहीं करें, इसको बता दें कि भाई तेरी बलि चढ़ाई जाएगी। तो उन्होंने कह दिया कि बलि चढ़ाई जाएगी, तैयार हो? भरत जी बोले तैयार। और भरत जी को पता ही नहीं है क्या होने वाला है।
वो तो जड़ हो गए। उन व्यक्तियों ने कहा भैया ठीक है, जब ये खुद बेचारा तैयार है बलि के लिए तो चलो ले चलते हैं। मंदिर में ले गए, वहां जाकर के भरत जी को अच्छे से स्नान कराया, अच्छे भोजन कराए, अच्छे आभूषण पहनाए, और जब बलि के लिए तैयारी हुई, ब्राह्मण मंत्र बोल रहे थे देवी मैया के बलि चढ़ाने के लिए। देवी मैया मन में विचार कर रही थी कि ये तो भगवान का परम भक्त है, वैष्णव है, उच्च कोटि का वैष्णव है, परमहंस है, परमहंस कोटि का वैष्णव है। अगर इसकी बलि मुझ पर चढ़ गई तो कभी मैं भगवान के सामने कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी। जब भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण के सामने जाऊंगी, वो मुझसे क्या कहेंगे कि काली तू तो मेरे भक्त को भी खा गई। ऐसा विचार करते करते काली मैया की जो प्रतिमा थी, अचानक से प्रतिमा फटी और काली मैया प्रकट हो गई। सबको लगा कि हमारी बलि से काली मैया प्रसन्न होकर के प्रकट हो गई। काली मैया ने अपना खड्ग खप्पर लिया और सबके जो वहाँ पर जो थे वो डाकू और उसके सहयोगी लोग सबके खप्पर अपने ले लिया, सर उतार उतार के। भरत जी को पता नहीं है, चौकी पे आराम से मग्न होकर के बैठे, कब काली मैया आई, कब सबकी बलि चढ़ गई, कब काली मैया वापस प्रतिमा में गई, कब प्रतिमा साबित हो गई, पता ही नहीं। ये काली मैया तो अपने यथास्थान विराजमान हो गई। पीछे से भरत जी के भाई भोजन लेकर के आए, उनको पता चला भरत जी वहाँ हैं। भाई ने देखा कि अरे भैया के पास तो बड़ा धन है, आज तो गले में हीरा मोती रत्न सब पहन रखे हैं। तो भैया के भोजन को तो भूल गए और बोले कहाँ से मिला। तो भरत जी ने उतार उतार के सब दे दिया, तुम इनके लिए आए हो, ले जाओ, मुझे छोड़ो। भरत जी महाराज जड़ भरत हो गए और आगे बढ़े हैं। उधर एक रहुगढ़ नाम के राजा थे जो सत्संग को जा रहे थे। उनकी पालकी में आप कोई कहार बीमार हो गया तो उनके कहार आकर के भरत जी को ले गए और भरत जी को जाकर के पालकी में लगा दिया। अब भरत जी को सेवक तो थे नहीं, कभी तेज चलते तो पालकी डुलमुल हो जाती, कभी धीमे चलते तो पालकी के साथ चल नहीं पा रहे थे, तो राजा ने डांट दिया। तब भरत जी महाराज ने राजा रहुगढ़ का समाधान किया। और राजा से कहा कि हे राजन, आप कहाँ जा रहे हो? सत्संग करने। सत्संग में जाते हो? बोले हाँ। सत्संग करने, सत्संग कैसा होता है? बोले सत्संग सत्संग होता है। बोले नहीं, आप गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। क्यों? बोले सत्संग करने जाते हो और इतने लोगों को कष्ट देते हो, ये कैसा सत्संग है? आप सत्संग करने नहीं जाते हैं, आप तो अपनी पूरी राजसी व्यवस्था के साथ में ऋषि महर्षियों के आश्रमों में अपने जयकारे सुनने जाते हैं कि महाराज पधार रहे हैं, सावधान, राजा साहब आ रहे हैं, राजा रहुगढ़ आ रहे हैं। इस तरह का ज्ञान भरत जी महाराज ने रहुगढ़ जी को दिया और रहुगढ़ समझ गए कि ये तो कोई परमहंस है। रहुगढ़ ने महाराज को प्रणाम किया, भरत जी को। भरत जी ने रहुगढ़ को अनेक प्रकार के ज्ञान दिए और उनका समाधान किया। भवाटवी का वर्णन उनको श्रवण कराया, भवाटवी पूरी श्रवण कराई। भवाटवी के पश्चात में श्री भरत जी महाराज ने उनको मूलतः जो ज्ञान है शिव रहुगढ़ राजा को प्रदान कराया। तदोपरांत में श्री सुखदेव जी महाराज ने भरत जी के वंश का वर्णन किया और भरत जी के वंश के वर्णन के उपरांत में भुवन कोश वर्णन किया। सिंधु, द्वीप, पर्वत, समुद्र इत्यादि सब का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया है। और इसके उपरांत में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं श्री शंकर जी को, शंकर जी के द्वारा संकर्षण देव की स्तुति का वर्णन किया गया है। अनेकों देवताओं के मंत्रों का वर्णन यहाँ है, वर्षों का वर्णन है, किम पुरुषों का वर्णन है, जम्बू द्वीप का वर्णन है और इसके उपरांत में
लोकालोक का वर्णन है। और मेरे प्रियजनों, लोकालोका प्रांत के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने शिशुमार चक्र और ज्योतिष चक्र का वर्णन भी श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को श्रवण कराया। उसके बाद में अतलादि लोकों का वर्णन, अतल वितल सुतल रसातल पाताल जो लोक होते हैं ना, इनका वर्णन भी श्री सुखदेव जी ने कराया है और श्रवण कराया परीक्षित जी को। उसके बाद में पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भी श्री सुखदेव जी कर रहे हैं और राजा परीक्षित श्रवण कर रहे हैं। ये 28 प्रकार के नरक हैं। इन नरकों में अलग अलग प्रकार के दुष्कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले, अपराध करने वाले प्राणियों को उनके दुष्कर्म पाप कर्म के आधार पर उनके अलग अलग नरक में डाला जाता है। इस प्रकार से वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने पंचम स्कंद को विश्राम दिया। शीघ्रराज धरण की